ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। माइक तुम्हारा हमें लगता है गड़बड़ है। नहीं वो नहीं चलेगा, नहीं चल रहा ना, वो आवाज उसकी सही नहीं पकड़ रही। आ रही सब लोगों तक? चलिए आज जो है व्यावहारिक दृष्टि से तो लोग वारिस को होली के रूप में मना रहे हैं, परंतु उसमें भी जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को यदि व्यक्ति ध्यान में न रखें और प्रयोजन के आधार पर आयोजन करते हुए और उस प्रयोजन की सिद्धि ना करें तो ये सारे आयोजन एक प्रकार से असफल ही माने जाते हैं अथवा लाभकारी नहीं माने जाते। तो जैसे वहाँ पर लोगों की मनाने की जो मान्यता है, अपन लोग जो न्यायालय में पढ़ते हैं वहाँ लिखा रहता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? क्या अर्थ होता है? सत्य की ही सदा विजय होती है। काहे की विजय होती है? सत्य की सदा विजय होती है। तो सत्य क्या है? अपन एक और बोलते हैं वाक सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव माने कल्याण स्वरूप है और उसी में सुंदरता है, उसी में वास्तव में जीवन की सुंदरता है। तो जैसे वहाँ पर प्रचलन में जो चलता है असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। आप लोगों ने शायद वो कहानी सुनी होगी कि जो प्रहलाद थे, ध्रुव प्रहलाद, सुनी आप लोगों ने? नाम सुना? जो होली जलती है तो ये क्यों जलती है? जो प्रहलाद थे, ध्रुव प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के पुत्र, और वो क्या थे? भगवान राम के भक्त थे वो। और प्रहलाद और तुम्हारे से उनके पिता हिरण्यकश्यप राम के भक्त नहीं थे, विरोधी थे। तो उनको पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? राम का नाम लेना, उनकी भक्ति आदि करना उनको पसंद नहीं था, मना करते थे, वो मानते नहीं थे। तो उनको गुस्सा चढ़ा
तो फिर जो कुछ गुस्से में व्यक्ति को लगता है वो करने का प्रयत्न करता है अपनी कसाय का निवारण करने के लिए। और वो बोलते थे, कोड़ा उठा करके, लाठी आदि उठा करके वो मारते थे। बोल, अब बोलेगा राम का नाम, अब लेगा राम का नाम। तो क्या होता था, जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे वैसे और आनंदित होते थे, नाचते थे। तो आप लोगों ने किसी ने सुनी होगी ये कहानी, नहीं सुनी क्या? तो अब उनको लगा कि ये तो हमारा सफल नहीं हो रहा है प्रयत्न, हम तो इसके लिए दुखी करने के लिए और इस बात को छुड़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, वो और प्रसन्न हो रहा है। तो बताते हैं वो क्यों प्रसन्न होते थे कि कम से कम तुम द्वेष बुद्धि से राम का नाम ले रहे हो, हमें मारने के बहाने ले रहे हो, हमारे भगवान की आप नाम स्मरण कर रहे हो, हमें प्रसन्नता हो रही, आनंदित होते थे, गदगद होते थे। तो फिर उन्होंने दूसरा हथियार अख्तियार किया, ऐसे नहीं मानेगा ये। तो फिर ये जो अभी अपन जो होली का जलने का त्योहार मानते ना लोग, तो उसमें क्या किया कि जो होलिका जी थी उनके लिए वरदान था। काहे का वरदान था? आग में वो जल नहीं सकती। तो सोचा कि ये अपन उपाय अपनाया, अब इनको इन प्रहलाद के लिए, ध्रुव प्रहलाद के लिए इनकी गोदी में बिठालकर और आग लगाएंगे। अब क्या किया उनने? उन्होंने ध्रुव प्रहलाद के लिए बिठाल करके होलिका की गोदी में और चारों तरफ से आग लगाई। फिर क्या हुआ आप लोगों को पता है? अरे बोलते हैं ना अपन, बच गए प्रहलाद, जल गई होलिका। आज अपन यही तो है होली जलाने का, और क्या है उसमें? तो वहाँ अपन को शिक्षा लेना थी अपन ने। क्या होता है कभी कभी वो कहानियां रह जाती हैं। चलिए, तो क्या होता है कि जिस प्रयोजन से वो अपने लिए धार्मिक आयोजन प्रारंभ होता है, वो प्रयोजन तो भूल जाते लोग। कितनी लकड़ियाँ जलाऊं ने, काका लगाऊं ने, काका करने, वो सब। और दूसरी फिर क्या होता है, एक परंपरा के पीछे कितनी और कुपरंपराएं चालू हो जाती, पता नहीं पड़ता। तो प्रयोजन तो उसमें क्या था कि जो लोग धर्म से जुड़े रहते हैं, सत्य से जुड़े रहते हैं, उनकी रक्षा प्रकृति करती है, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। क्या था उसमें प्रयोजन निकालना? असत्य पर, अधर्म पर धर्म की विजय। तो सिद्ध तो ये करना था अपने जीवन में धर्म से जुड़ करके, और किसी भी परिस्थिति में अपन को धर्म से भयभीत होकर के च्युत नहीं होना चाहिए। अपन पढ़ते ना, मेरी भावना, कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आए जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी धर्म मार्ग से, न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद चिगने पा। तो मूल तो प्रयोजन वो था उसमें। अब आयोजन रह जाता है, प्रयोजन कितने लोग समझते हैं और उसको जीवन में अपनाते हैं, पता नहीं हमको। तो अपने लिए भी ये अपना आयोजन जो आज किया हुआ है, तो अपन ने धर्म के स्वरूप को समझने के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी की लिखी हुई बेजोड़ कृति, क्या, रत्न करंड श्रावकाचार, कौन सा ग्रंथ है? रत्न करंड श्रावकाचार। श्रावकों के लिए रत्नों का पिटारा, करंड माने होता पिटारा। आचार्य देव ने क्या तुम श्रावकों के लिए क्या बतलाया, दिखाया? रत्नों का पिटारा बताया इसमें कि भैया देखो,
अगर तुम श्रावक हो तो तुम्हारे लिए ये इन रत्नों का संग्रह करना चाहिए। जैसे आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव ने संग्रह किया, द्रव्य संग्रह, अपन भी कर रहे हैं द्रव्य संग्रह। करते कि नहीं करते? द्रव्यों का 7 दिन लगे हुए अपन द्रव्य संग्रह में। पर किसे द्रव्य कहना, कौन है मूल में द्रव्य, अपन समझते नहीं। द्रव्य एक बहुत स्थूल जिसको अपन द्रव्य मान रहे हैं वो तो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्यायों की समूह है। द्रव्य का स्वरूप अपन समझते नहीं और रात दिन उसी पागलपन में लगे हुए अब ऐसा अमूल्य जीवन बर्बाद करते रहते। तो आचार्य देव ने अपन को यहाँ बतलाया कि भैया देखो ये है कीमती चीजें, तो कौन सी हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी रत्नत्रय, ये 3 रत्न हैं। अगर इनको जो जीव अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है वो माला माल हो जाता है, उसको कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी कोई दुख नहीं आता। अपन धन संपत्ति इकट्ठी करते सुखी होने के लिए। तो जो जीव ऐसे रत्नों को अपनी झोली में अपनी आत्मा में धारण कर लेते हैं वे जिंदगी में कभी दरिद्र नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। इसके समझने के लिए अपन को ये रत्नकर्ण श्राप का 4 विधान, इसमें उन रत्नों को प्राप्त करने की विधि क्या है श्रावकों के लिए। जैसे सिद्ध चक्र मंडल विधान होता ना, तो सिद्धों के चक्र माने त्रिकालवर्ती होने वाले सिद्धों के मंडल माने समूह में शामिल होने की विधि, सिद्ध चक्र मंडल विधान। समझ में आया कि नहीं आया? सुनाई दे रहा? हमें लगता सुनाई नहीं दे रहा लोगों को। टाइम ज़्यादा हो गया होगा लगता है, इसलिए अंदर की थोड़ी दूसरी तरफ ध्यान जाने लगा होगा। तो देखो अब ये पर लोगों ने विधान तो कर लिया, पर कितनी लोगों की समझ में क्या आया हमें तो नहीं समझ में आया। अभी तो हमें थोड़ा इतनी देर हम बैठे तो हमें लग रहा था कानों में थोड़ी हम रुई डाल के बैठे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, पहले हमने आप लोगों ने भी सुनी होगी कहावत, दूर के ढोल सुहावने। ये जो है आवाज़ दूर से तो बहुत अच्छी लगती है पर नज़दीक वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है इसमें। तो अपन को ये दूसरों के लिए तो अपन आयोजन किया नहीं है, अपन ने ये काय के लिए किया अपन ने, ये आयोजन तो अपन ने स्वयं के समझने के लिए स्वांता सुखाए। तो अपन को इस तरीके से आयोजन में अपन को प्रयोग करने चाहिए। बाजों का भी, वो पंडित जी तो इन बाजों का निषेध करते थे, भैया मुँह से अपने बोलो शांति से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अतिरिक्त परेशानी नहीं होगी ज़्यादा। तो इसमें अपन को अपन जो बोल रहे हैं आचार्यों की जो विधान में अपन को जो बात है वे भी तो सुनाई देने चाहिए। बाजों के पीछे अपन को वो सुनाई नहीं दे रहे। इसलिए इन सारे आयोजनों को अपन को बड़ी शालीनता से करने चाहिए। धार्मिक आयोजन है ये अविवेकपूर्ण जो है, जैसे मान लीजिए हुड़दंग करते ना लोग, रंग नाली में पटक दिया, रंग ऐसे लगा दिए जिंदगी भर, उसके को शरीर खराब हो जाए, आंखें खराब हो जाए। होली मना रहे तुम कि दुश्मनी निकाल रहे। अब तो थोड़ा बहुत विवेक आ गया होगा, कम करते होंगे। पहले तो बड़ी दुर्दशा थी, लोग घरों में से किवाड़ तोड़ के ले जाके होली में पटके आते थे। जो दुश्मनी जिनकी है साल भर की, वो पूरी होली में पूरी कर लेते थे। जबकि है तो ये कि भैया जो कुछ भी बुराई है मन मालिन्य अपन ने अभी तक किया, मिल करके अपन क्या होली हो गई, अब अपन अच्छे प्रेम से रहो। अब तक जो अपन ने गलतियां करी सबको विसर्जन, ये त्योहार आ गया है, प्रेम के रंग में सब लोग रंगो आपस में, और बढ़िया सब अपनी बुराइयां एक दूसरे के प्रति दुर्भाव भी, तो कसाय के भाव अपन को क्या रखा, उसमें परेशानी उसमें होती। तो मूल उसका प्रयोजन तो ये है कि भैया अपन सत्य पे चलें, धर्म पे चलें। अधर्म अगर अपन जीवन में, चूंकि अनादिकाल से धर्म को तो भूले ही है व्यक्ति, समझ रहे ना, यथार्थ जो सत्य स्वरूप है आत्मा का
अस्तित्व है आत्मा का, उस अस्तित्व को कितने लोग जानते। अब उसको विस्मृत करके पर में मूर्छित है, मिथ्याता धर्म में लग रहे, ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान। तो जो अपना नहीं है, अपन नहीं है, उसमें ही मूर्छित हो गए, रात दिन जी रहे। शरीर, रुपया, पैसा, इज्जत, आबरू झूठी। कितने दिन आ गई यहाँ, कितने दिन रहना है पता ही नहीं पड़ता। 3-13 दिन के बाद भूल जाते कौन हतो, कौन चलोगो, कौन हते। इतने आगे चले गए, कौन याद रखती बताओ। अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं अनंत चक्रवर्ती हो गए, 6 खंड जीत करके नाम लिखने जाते तो होते उनको नाम लिखे हुए कोई जगह ही नहीं मिला था। किसका नाम, कैसा नाम, औपचारिक अपन को लोग व्यवस्था है तो नाम निक्षेप है। इसलिए देखो भाई, धर्म में बहुत ही देखो, धर्म तो कसाय छोड़ करके, विपरीतता छोड़ करके और शालीनता पूर्वक अपनी सहज स्वरूप की आराधना करने का नाम धर्म है। अपन पढ़ते 10 लक्षण धर्म में, उत्तम, क्षमा, मार्दा, वार्द, सब निष्कसाय स्वाश्रित परिणतियां हैं, जिसमें बाहर में उलझने का कोई काम ही नहीं। कदाचित अज्ञानता से पहले अपन ने गलती कर दी हो तो तत्काल ज्ञान से उसको छोड़ करके और बढ़िया आनंद से सब जीवों को अपने समान समझ के प्रेम से उनके साथ व्यवहार करें और अपन बढ़िया अपनी आत्मा को भी आनंद में रखें। क्यों उलझना कसायों में, आपस में लड़ने झगड़ने में, मेरी तेरी, जाति आदि, ये सब क्या है, ये सब मदों के अंतर्गत आते। बाहर के पदार्थों का बहुमान करना या बाहर के कर्म के उदय की परिस्थितियों में एकत्र बुद्धि करना, ये सब विपरीत मान्यताएं। अंदर में देखो सब जीव कैसे हैं, ज्ञान स्वरूप चैतन्यमय है, उसको भूल करके सब ये सारी संसार की स्थिति बनती। तो अपन को यहां वो समझाया है अपने लिए। देखो जो अपन पढ़ते हैं श्रावकाचार, श्रवणाचार, इनमें क्या अंतर है? श्रवणाचार और श्रावकाचार में काय का अंतर है, बता सकता है कोई? देखो मूल में तो धर्म के पद हैं ये, तो इसमें अंतर सिर्फ धर्म की क्वांटिटी का है। काय का अंतर है? क्वांटिटी समझते ना, मात्रा। श्रावकों के जीवन में उसी धर्म की मात्रता अल्प होती, एक देश होती है, और मुनिराजों के जीवन में पूर्ण रूपेण वो धर्म होता है। बस इतना अंतर है, पर ऐसा कोई जाति अंतर नहीं है कि दिशा बिल्कुल 36 की हो गई, श्रावक अलग धर्म कर रहा हो और मुनिराज अलग कर रहे हो। भाई रत्नत्रय की साधना उनको करना है और रत्नत्रय की साधना श्रावक को करना है। अब बाहर में भी संपूर्ण पापों को त्याग कर देते मुनिराज, 5 महावीर धारण करते। महावीरतों के नाम सबको पता होंगे, अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचरी, अपरिग्रह। इसके विपरीत है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो श्रावक क्या करता है? श्रावक इनको एक देश अणुव्रत धारण करता है। तो अब चूंकि वो 6 काय के जीवों की बाहर में 2 प्रकार की हिंसा होती, एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। तो मुनिराज क्या करते हैं? सट काय जीव नहाना नित्य सब वेद द्रव्य हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते भावित न हिंसा अवतरी। क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? सब लोगों को सुनाई दे रहा? और हिंदी में है ये, तो हिंदी भाषा में अपन चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और कोई जो समझते नहीं उस भाषा में तो है नहीं। तो मुनिराज क्या करते थे? अहिंसा महाव्रत धारण करते। तो अहिंसा महाव्रत एक भाव और एक द्रव्य हिंसा होती है, तो दोनों प्रकार की हिंसा के पूर्ण त्यागी है वो। तो बाहर में हिंसा काय की त्रस और स्थावर 2 प्रकार के जीव बतलाए। 6 काय के जीव है तो 6 काय के जीव माने एक त्रस और 5 स्थावर। तो अब 6 काय के जीवों की मुनिराज तो संपूर्ण हिंसा के त्यागी, वे मन से सब विद दरब है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, 9 कोटि से सबके त्यागी हैं। वो न करेंगे जिसमें एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होती हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, न करेंगे, न कराएंगे, न करती हो कि अनुमोदना करें, न मन में, न वचन से, न काय से, 9 कोटि सबसे त्याग। और अंदर में रागादि भाव निवारते भावित न हिंसा, अंदर में कसाय नहीं रखेंगे कोई के प्रति, बाहर के संयोग आदि में कोई भी उनको न राग है न द्वेष है। अरि मित्र महल मसान कंचन
कांच निंदन थुति करन अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा सदा अपने शांत आत्मिक स्वरूप का आनंद भोगते हैं। और देखो मूल में अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, और बाकी व्रत तो इसी की सुरक्षा के लिए है, तुम्हारे बाढ़ के रूप में है, सील के रूप में है, सब 4 व्रत। तो झूठ इसलिए नहीं बोलना कि हिंसा होती है उसमें, चोरी इसलिए नहीं करना कि हिंसा होती है उसमें, कुशील इसलिए नहीं करना कि हिंसा होती है उसमें, परिग्रह इसलिए नहीं रखना कि हिंसा होती है उसमें। तो मूल धर्म का है अहिंसा परमो धर्म। देखो बहुत सहज और सरल है धर्म, हर व्यक्ति समझ सकता है, इसमें कोई जाति पाति देश संप्रदाय, इसमें कोई पक्षपात नहीं। जीव मात्र के लिए भगवान ने उपदेश दिया है समोसरण में, समान अवसर है सबको कल्याण करने का, उसका नाम है समावसरण। कौन से जाति के लोग बैठते वहां? जीव बैठते हैं, समझ रहे ना। तो ये तो सब संयोग अपन को जो मिलते कुल वगैरह, ये तो कर्म के निमित्त से मिलते हैं, मूल में तो सब जीव हैं। इसलिए सभी जीवों को उपदेश दिया है कि भैया देखो इसमें ये पाप है, हिंसा है, और इसमें ये धर्म है, अहिंसा है। जब तक आप ऐसे दोनों स्वरूपों को नहीं समझोगे, बाहर में देखो द्रव्य हिंसा तो नैमित्तिक है, मूल में तो भाव हिंसा है। क्योंकि जो शरीर आदि है, जो 10 प्राण अपन को बदला है ना, इनमें चूंकि जीवों की क्या है, एकत्व बुद्धि होती है, तो इन शरीर आदि को क्या हानि पहुंचाने से उसके प्राण पीड़ित होते हैं, दुखी होता है जी। तो मूल में तो वो उसके प्राणों को पीड़ित नहीं करना ही है, उसी के लिए अपन को ये सब बाहर का फिर अपन को त्याग आदि है। बल्ली भाई सुन नहीं रहे, कुछ और देख रहे लगता है। सब सुन रहे, बल्ली भाई नहीं सुन रहे सिर्फ अकेले, तुम भी सुन रहे। चलो, 2 आंखें भी हैं, 2 कान भी हैं, इसलिए देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। चलो, तो क्या है कि ये अपन को धर्म में तो अपन को जिसमें हिंसा होती हो, चाहे वो द्रव्य हिंसा निमित्त रूप में है, और भाव हिंसा, किसी के प्राण पीड़ित, सत्य को भी यही बताया, वो सत्य भी झूठ है जिससे स्वपर का अहित हो। वो तो अहिंसा की सिद्धि करे, वो सत्य है। दूसरों के तुमने उठा लिया तो अब उसके प्राण पीड़ित होते, भैया हमारी चीज कहाँ चलेगी। घर में जैसे मान लीजिए पति के कोई ने जेब में से रुपया उठा लाए, अरे मान लो जो ने कोई ने उठा लाए, जो ने उठा लाए हो, अब वे परेशान हो रहे, हमारे पता नहीं पैसा रखे थे कहाँ चले गए। अब वे इधर उधर देख रहे, अब कोई नहीं बता रहा हूं, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अब उनको पता नहीं पड़े तो उनको कोई सल्ले नहीं है, परंतु कछु भुलक्कड़ होते हैं, उनको पता नहीं जेब में हमारे हथे भी कि नहीं हथे, हम भूल गए। तो कभी कभी ऐसे लोगों में चलती रहती है उनकी, चोरी करने वालों की, कि इनको होश ही नहीं रहता कि इनके पैसा हथे भी कि नहीं हथे। उठाओ जा तो अभी उनके वो कहते हुई है नहीं, शायद हमने रखे नहीं हुई। तो मतलब ये है कि मूल में तो ये सारी चीजें जितने भी बाहर के, ये तुम्हारे प्राणों को पीड़ित, अपनी कसाय पैदा करने वाले हैं, आत्मा में आकुलता पैदा करने वाले हैं। इसलिए इन सारी चीजों को जो निमित्त इसमें आपके दुखी होने में कारण है, उन सब का त्याग कराया गया। आ रहा समझ में? धर्म के क्षेत्र में भी अपन को ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अपने कोई भी कृत्य से सामने वालों को कसाय पैदा हो रही है, तो अपन को बाहर में देखो, मूल में तो धर्म है अपनी कसाय नहीं करना, तो वो विवेक रख करके अपन स्वपर हित में प्रवृत्ति करें। कभी कभी क्या है, अविवेक से व्यक्ति कसायों की तीव्रता से हित अहित दूसरों का नहीं देख पाता। ओके, हमें क्या करने भाड़ में, हम तो धर्म नहीं करेगा, हम तुम्हारे पीछे धर्म नहीं करें, हम बुजुर्गों जोर से नहीं बोले, हम फलाना नहीं करें। अरे भाई 7 जगह मौन बताया है, बताया आपको। धार्मिक ऐसे सार्वजनिक स्थानों में भी ये सब अपनों का, मान लो अब ऐसा लगता है जैसे 10 लक्षण की पूजन चल रही, अब ये कई वेदी पे तुम भी कर रहे हम भी कर रहे, तुमने 10 लक्षण की खोल ली, हमने देवशास्त्र गुरु की प्रारंभ करी, और तुम जोर से चल रहा और हम जोर से चल रहे हैं। क्या हमने नहीं करें पूजा का? देखो, या तो फिर सार्वजनिक रूप में सब प्रेम से एक साथ करें,
और नहीं तो फिर चुप अपनी अपनी मौन रह के करो, अपने अंदर भावों में करो। ऐसे ही अपन जहाँ रह रहे परिवार में, तो भैया परिवार में अपने कोई भी कृत्य से, अपने बोलने से किसी परिवार के लोगों को कसाय पैदा नहीं हो, ऐसा विवेक रख करके प्रवृत्ति करना। ये सब व्यवहार में अपन को विवेक रख करके अपने अंदर कसाय पैदा नहीं हो, दूसरों को कसाय पैदा नहीं हो, ऐसे कार्य करने का नाम धर्म है। अब तुम क्या कर रहे, अब ये तुम जानो। अज्ञानता में हठाग्रह दुराग्रह व्यक्ति वो रूढ़ी पकड़ लेता है और मूल चीज को भूल जाता है। दे रहा सुनाई सबको। भी सब जगह 7 जगह देखो, खावे के समय मौन है, समझ रहे ना। अपने लिए लेटरिन के समय मौन है, पेशाब आदि करते समय मौन है, और जो तुम्हारे से दाम्पत्य जीवन में जो प्रवृत्तियां होती वहाँ मौन है। तो ऐसे जो है ये 7 स्थानों पर आचार्यों ने मौन बतलाया। ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों में अगर अलग अलग पूजन वगैरह, तो सबको मौन से अपनी अपनी करो, कोई को परेशानी नहीं आए। तो जिन स्थानों पर अपन को चुप रहना चाहिए, शांत होकर के अपना कार्य करने चाहिए, वो सारे स्थान उसमें गर्भित हो जाते। तो ये जब विवेक होता है अपन को, तो अपने जीवन में ना तो अपन परेशान होते हैं, ना दूसरा कोई परेशान होता है। और जब ये विवेक नहीं होता है, हठाग्रह दुराग्रह होते हैं, अज्ञानता होती है, कसायों की तीव्रता होती है, तो फिर व्यक्ति एक दूसरे का कुछ नहीं हो, खुद का ही मूल तो अहित करता है। अज्ञानता में जो प्रवृत्ति करेगा, कसायों से करेगा, तो मूल में तो तुम आओ दूसरों के ऊपर तुम आगे फेंकने को प्रयत्न करोगे, तो दूसरों जले चाहे नहीं जले, पर तुम तो पहले जलोगे। मानवीय की तो चल रही है बात। एक ना हो तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कैसे कहते हैं कि जिसमें है तो नहीं आनंद, है तो है आकुलता, है तो दुख, है तो विपरीतता, और अपन मान रहे आनंद। एक ना हो तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कैसे? इसलिए भाई सबसे पहले अपन को ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनना जिन वाणी, और यही विधि गई न मिले सुमणियों। ये इतना बहुमूल्य जीवन अपन को कितने भवों के बाद मिलता है। महापुण्य से, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, परिवार भी, पर क्या बढ़ गया क्या बोलिए इससे परिवार संसार का बढ़ना। अरे नर देह की यह हार है, क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है। अगर अपन शांति से थोड़ा समझ करके जिए, तो अपना जीवन बहुत आनंदमय हो सकता है, और दूसरों के लिए भी अपन आनंद की, सुख की, शांति के निमित्त बन सकते। प्रेरणा लेते लोग अच्छे लोगों से कि भैया वास्तव में ये जीवन अच्छा है, देखो इसमें बड़ी शांति, इसमें कोई आकुलता नहीं है। तो ये जो है होश रख करके ज्ञानपूर्वक स्वपर हित की दृष्टि से अपन जब भी कोई कार्य करेंगे, तो किसी को कोई समस्या नहीं। और जहाँ अपन बिना विवेक के हठाग्रह दुराग्रह से, सांप्रदायिक बुद्धि से और कसाय पूर्वक जो भी कार्य करेंगे, उसमें न तुम्हारा हित होगा न किसी अन्य का हित होगा। तो ज़्यादातर लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं, एक परंपरा को ढोते रहते। सभी धर्मों में समझ लेना, धर्म माने जो धर्म संप्रदाय, धर्म तो मूल में ये कही है, सुख शांति के मार्ग पर चलना सभी जीवों के लिए वही धर्म है। एक वही त्रय काल में परमारथ को पंथ। जितने ये मतांतर अपन देखते हैं संप्रदाय, ये तो अपने अपने तरीके से धर्म के नाम पर बनाए हुए संगठन है। धर्म तो वास्तव में सभी के हित में जो है वो मूल में वही है, निष्कषायता का मार्ग, स्वाश्रय का मार्ग, शांति का मार्ग। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म किसी के लिए है नहीं। मानो तो शाबाश, और नहीं मानो तो तुम्हारी जैसी होनहार है, सो तुम करोगे तो भोगोगे, उसके लिए कौन क्या करे।
तो देखो इसमें अपने लिए बहुत सुंदर तरीके से, अभी देखो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 12 व्रतों का यहाँ पर एक देश श्रावक की भूमिका में मूल में अपने से जुड़ करके और अपने को जुड़े रहने के लिए और अपने जुड़ने की वृद्धि के लिए ये सारे के सारे व्रत आदि हैं। संक्षेप में हम तुम्हें सार बता रहे उसका, समझ रहे ना। क्योंकि विस्तार में तो तुम्हारी अब स्वाध्याय रत्नगण श्राप का 4 सुबह के टाइम चलते ही है, ये तुम्हारे मोनू भाई लेते हैं, तो सब लोग उसमें जुड़ेंगे ही, स्वाध्याय करेंगे विस्तार में। पर अभी तो हम उसका सार बता रहे हैं कि मूल में तो आपके लिए क्या है, पहले सत्य को समझकर, तथ्य को समझकर, और फिर अपने उस सत्य और तथ्य पूर्वक अपने आत्महित के लिए, वीतराग विज्ञानता की सिद्धि के लिए इस सारा का सारा व्यवहार का आयोजन है। साध है जो परमार्थ को, वह व्यवहार, वो व्यवहार है, और बाकी जो परमार्थ की सिद्धि नहीं करे वो व्यवहार नहीं है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, जो भी है लगा लो उसको। इसलिए अपन को बहुत सुंदर अवसर है ये सभी जीवों के लिए। ये तो अपन ने अपने दिमाग में पता नहीं क्यों बिना भगवान जिनेंद्र की वाणी को सुने, अपन सच्चे भगवान देव सास गुरु के पास आते हैं, उनकी नहीं सुनते, अपनी सुना के चले जाते। देखो भाई, पूजन तो गुणों के प्रति अनुराग है, पर उनके गुणों ही को नहीं समझोगे तुम, जो जानता हंत को द्रव्य गुण पर्याय से, तो वो अपनी आत्मा को भी जानेगा और उसका नियम से मोह क्षीण हो गई होगा। पर अपन तो एक औपचारिकता में, अभी जो अपन ने स्थापना निक्षेप से भगवान की मूर्ति नवदेवता में, ये क्या है, जिन बिंब है, अरहंत भगवान अलग है और जिन बिंब अलग है। नवदेवता की पूजा करते हैं अपन, तो उसमें पंच परमेष्टि अलग है, और जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म और जिन वाणी, तो ये अपन जो वर्तमान में साक्षात भगवान नहीं है, तो अपन ने भगवान की प्रतिमा जैसे भगवान थे स्थापित करके रखी है, पर उनकी ये वाणी है, भगवान कैसे बने, वो उनने क्या स्वरूप बताया, जब तक इसको अपन नहीं सुने समझे डेली। समूषण में ये मंदिर समूषण का प्रतीक है, और समूषण में 3 टाइम 6-6 घड़ी मूल प्रवचन ही होता है। भगवान के दर्शन किए और भगवान की सुनने बैठ गए वहाँ। अब तुम्हारे हित में क्या है, सबके हित में क्या है, वो सब सुनो, तब समझ में आएगा कि वास्तव में अपन को क्या करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग अपने अपने हिसाब से धर्म करना चाहते हैं, तो आज तक तो नहीं हुआ सब पे भाई। मूल में क्या नाम है, अरविंद कुमार। अरविंद भी वही है, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल। तो ये जो है अपने लिए मूल में तो क्या है कि जब तक अपन उस भगवान जिनेंद्र ने जो धर्म मूल बताया है उसको नहीं सुने समझे, तो अपन अपने मन से आज तक अपन ने बहुत करो सुखी होने के लिए प्रयत्न, पर हुआ तो नहीं। क्यों कि जानते नहीं ना अपन, बिन जाने थे क्या दोष है, क्या गुण है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या अपना है, क्या पराया है, नहीं जानोगे तो क्या करोगे, गलती करोगे भाई। जब पता ही नहीं है तो क्या करोगे, उसमें गलती करोगे। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, बिना जाने कछु करोगे तो क्या करोगे, धर्म नहीं हो सकता। और जो समझते ही समझत रहे अकेले और जीवन में उतारे नहीं, तो जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे और सुखी होना चाहे अकेले, क्षय ज्ञान में धारणा में समझ के, और हम तो सब जाना और जीवन में कछु नहीं, ऐसे व्यक्ति भी सुखी नहीं हो सकते। एक को बोलते हैं क्रिया शुष्क और एक को बोलते ज्ञान शुष्क। शुष्क ज्ञान बोलते उसको, कि जो जीवन में उसके जीवन में नहीं उतरे, वो ज्ञान नहीं है। और जो बिना ज्ञान के और कछु भी करत रहे वे, तो कहते वो भी क्रिया जड़ है। उसको ज्ञान पूर्वक, ज्ञान वैराग्य का जोड़ा है, ज्ञान पूर्वक ही सच्चे अर्थ में तुम्हारा सही आचरण हो सकता है। तो ये जो है अपन को अवसर मिला है कि भैया देखो, मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलेगी। अबे मनमानी करोगे तो बाद में फिर बहुत महंगी पड़ेगी ये। क्यों कि ऐसी जगह पैदा हो जाओगे कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। फिर अहंकार में व्यक्ति मनमानी करके पाप करता है, दूसरों के प्रति दुर्भाव, तो उससे वहाँ बंद होता है, और उससे तो असंगी आदि पर्याय में चला जाएगा। फिर वो ज्ञान, अगर ज्ञान की विराधना करोगे तो इस जितने भी जीव हैं जो एक इंद्रिय आदि, ये ज्ञान की विराधना करने वाले जीव हैं।
उन्होंने ज्ञान की आराधना नहीं करी, आत्मा की आराधना नहीं करी, जीवों के प्रति प्रेम नहीं रखा, 5 इंद्रियों के विषय लोलुपता में बढ़िया अपने क्या है, बढ़िया अपनी सुख सुविधाओं के लिए अन्य जीवों की अपन देखो ही नहीं कि भी मर रहे, उनकी तकलीफ हो रही, क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं। अपन अंधाधुंध अपने मनमाने तरीके से जीते रहो। पानी में देखो तो अंतर्मुहूर्त के बाद पानी छानो नहीं तो 30 जीव पैदा हो जाते, एक इंद्री तो वो है सो है ही, पर उसमें 30 जीव पैदा होते। ये तो अपन देखते बहुत थोड़े समय रखे रहते तो उसमें बिलबिलाने लगते कीड़े। ये भी तुम्हारे जैसे जीव हैं, स्वरूप को भूल करके उनने ये दशा पाई है। और अगर उनकी तुम रक्षा नहीं करोगे, निर्दयता से तुम प्रवृत्ति करोगे तो क्या होगा, उस पर्याय में तुम चले जाओगे। तो जो श्रावक होता है निचली भूमिका में, जो मुनिराज उत्कृष्ट साधना करते हैं, उसी की एक देश आराधना करते हुए अंत में वो समाधि पूर्वक मरण की भावना भाता है और समाधि मरण पूर्वक आगे के लिए अपनी तैयारी करके जाता है। अपन पढ़ते छे डाला में, यो श्रावक वृत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, और तहाँ ते चय नर जन्म पाए मुनि होए शिव जावे। 12 व्रत की अतिचार पन पन्न लगावे, और मरण समय संन्यास धार तसु दोष नसावे। अंत में क्या करके जाना, श्रावक की जो अहिंसा की सिद्धि के लिए 12 व्रत बतलाए हैं उनका पालन करते हुए, और अंत में संपूर्ण बाहर से अपना आसक्ति छोड़कर, और अंत में उपसर्गे दुर्भिक्षे जरशिरोजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखना मारिया। सल्लेखना करना, समाधि करना, समाधि पूर्वक इस शरीर का त्याग करके और आगे उत्कृष्ट अपने लिए श्रेष्ठ पदों को पाकर वहाँ से आके, और फिर जो भावना भाई आगे जा करके पूर्ण निर्वृत्ति करके और अपने स्वरूप की आराधना करके मोहरत ऐसी उस परमात्मा दशा को पा लेना। तो मूल तो ये है। मरण समय संन्यास धार तस दोष नसावे, अपन उसमें पढ़ते हैं समाधि मरण के 5 दोष। आप लोग पढ़ते हैं सब लोग कि नहीं पढ़ते? जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। कितने दोष हो गए ये 5? अगर ये तुम्हारे जीवन में चलेंगे तो समाधि नहीं हो पाएगी। कौन से? कि और जी जाएं, और जी जाएं। आयु, अब जीना तो आयु प्रमाण है। अब तुम इच्छा करते रहोगे और जी जाए, मरे नहीं तो आकुलता करते रहोगे, शांत नहीं रहोगे, तुम कछु न कछु उठा पटक करते रहोगे। या फिर पाप को तीव्रता आओ तो जल्दी मर जाए, या फिर जहर मेहर खा के मरबे की सोचोगे तो मर के कुमरण में चले जाओगे, समाधि नहीं हुई। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब परेशानी ज़्यादा आती है तो मरबे की सोचा। हमें नहीं लगता ज़्यादातर लोग कई बार मरबे की सोच चुकते हैं। मर पाए चाहे नहीं, मरना तो होगा आयु प्रमाण, पर जब उनको ज़्यादा परेशानी है इसे अच्छे तो मर ही जाए, ऐसे बोल देते। बच्चों को भी कभी कभी गुस्सा में कह देते कि इसे तो मर ही जाता तो अच्छा है, पैदा ही नहीं होता तो अच्छा है। क्या कह रहे अपन, कौन सी भावना बाहर है? अरे भाई तुम्हें देखो कसाय में बोल रहे हो, पर इसका परिणाम क्या आएगा पर उनको पता है कुछ? और बच्चा वो क्या तुम कहते ही रहते हम मर ही जा रहे हैं। और वो क्या हम तो अब जब हमें बार बार टोचना देती इसे हम तो लग गो जहर खा के मर गए, हमने ये कहते मर जाओ सब मर रहे हैं। इसलिए ऐसा वातावरण अपन अगर अपने परिवार में, समाज में, अन्य किसी के लिए बनाते हैं तो माँ अपने लिए आगे जा करके ऐसे पाप बंद होते हैं। अपन को मरने को मजबूर होना पड़ते, फिर ऐसी परिस्थिति कर्म को ऐसे बनती है। जितने आत्महत्या करते इन्होंने पहले दूसरों को आत्महत्या कराई होगी, तभी जाकर के ऐसी परिस्थिति बनी, उनको आत्महत्या करना पड़ी। तो ये जो है ये अपन को श्रावकों के लिए देखो मूल धर्म वही है। अपन को पर पदार्थों में एकत्व मत छोड़ के पर से अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप जान के मान के उसकी साधना करने के लिए जो बाहर में अनावश्यक बाह्य पाप आदि का त्याग करते हुए और अपने जीवन में अपनी आराधना करना, इसका नाम धर्म है। सीमा में रहकर 5 परिग्रह माने 5 प्रकार के अणुव्रत है ना, तो परिग्रह परिमाण
असीमित परिग्रह इकट्ठा करते रहो, दूसरे लोग परेशान हो रहे तो दूसरों के अधिकार छीन रहे, आगे जाके तुम्हारे अधिकार छिनेंगे। ये राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, अपने हित में, परिवार के हित में, सबके हित में। अपन को जितनी जरूरत है भैया हमारे लिए, बाकी सब लोग प्रेम से लो, हमें क्या करना है। धर्म जो है बहुत विशाल हृदय वाला होता है। धर्म में कोई बहुत संकुचित दायरा नहीं होता है। धर्मात्मा का हृदय भी बहुत विशाल होता है। अयम न जा परावेत्ति गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जिसका हृदय धर्म पने का होता है, पूरे विश्व के जीवों को अपने परिवार के सदस्य मानता है। वो ये मेरा, ये तेरा, ये तो छोटे क्षुद्र लोगों के विचार होते, अपने तपने के विकल्प करना। तुम्हारा है क्या यहाँ? जबरदस्ती मोह करके उसमें तुम अधिकार जमाना चाह रहे। सब यहीं की व्यवस्था है। आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आनंद आनंद से तुम जियो, दूसरों को जीने दो। परस्परो उपग्रो जीवाना। व्यवहार में अपने लिए आचार्यों ने सूत्र दिए कि एक दूसरे का उपकार करते हुए, संयोग करते हुए अपना भी कल्याण करो, अन्य को भी कल्याण करने में निमित्त बनो। तो ये जो है आपके लिए ये रत्नकर्ण श्राप का चार विधान। देखो आचार्यों ने, आचार्य समंदरभद्र स्वामी, इनके जीवन में भी कैसी कैसी परिस्थितियां आई हैं। मुनिराज थे, उनको पद छोड़ना पड़ा, भस्मक व्याधि हो गई, परंतु अंदर में उनको के इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। तो जैसे उनकी भस्मक व्याधि दूर हुई और फौरन प्रायश्चित लेकर के फिर जो कहते मुनि पद पे आगे फिर अपनी साधना करने लगे। क्षत्रिय राजकुमार। तो जिसने सत्य को समझ लिया है वो सत्य को छोड़ नहीं सकता है। परिस्थिति बसात कदाचित उसके लिए कुछ ढीला पड़ना पड़े, पर छोड़ नहीं सकता वो कभी। इसलिए सबसे प्रथम अपन को समय निकाल करके, इतना बहुमूल्य समय अपन को भगवान जिनेंद्र ने क्या वस्तु का स्वरूप बताया है, नियम से उसको सुनना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति की बात नहीं है, किसी संप्रदाय की नहीं, कोई जाति की नहीं। जो अपन ने कल्पनाएं कर रखी हैं, ये सब बाड़े अपन ने अपने अज्ञान से बना रखे। धर्म में कोई बाड़ा नहीं होता है। धर्म तो बिल्कुल खुला आसमान जैसा है, सभी जीवों के लिए इसमें कल्याण करने का अवसर मिलता है। तो अब ज़्यादा नहीं कह करके संक्षेप में अपन यही कहेंगे कि वो अंत में अपन पूजा के बाद भावना भाते हैं, वे विचार करके अपन उस पर चलें। वे उसको हम बोलते हैं ध्यान रखना, कितनी 7 चीज़ें ध्यान में रखना है। पूजन करने के बाद अपन शांति पाठ के बाद उसमें भावना भाते। शास्त्रों का हो पठन सुखदा। ध्यान से सुनना। अभी बोलने में अपन को वो उसमें बोल करके अकेली संतुष्टि नहीं, 7 चीजें ध्यान रखना और जीवन में उतारना है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस कह के, दोष ढांकू सभी का, बोलूं प्यारे बचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तौलों सेऊ चरण जिनके, मोक्ष जो न पाऊं, तब पद मेरे ही में, और मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। आगे अक्षर पद मात्रा से जो कुछ भी कहा गया हो मुझसे, सो क्षमा करो प्रभु, छुड़ाऊं भव दुख से। और बस अंत में अपनी के भैया हम आपके चरणों में, जब तक आप जैसे नहीं बन जाएं, आपके चरणों में ही हम बने रहें, आपका सानिध्य मिलता रहे, और हमारा जीवन जब तक यहाँ है धर्ममय रहे। हम किसी प्रकार अधर्म के मार्ग पर नहीं चले। ये अपन भावना पूजन के बाद डेली भाते हैं। अकेले भावना ही नहीं है, उसमें अपन को जीवन में देखना है कि ये चीज़ें अपन को कर रहे हैं कि नहीं, कितनी कर रहे हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा। सुख का उपाय एकमात्र बिना शास्त्र स्वाध्याय के नहीं मिल सकता है। लाभ सत्संगति का, जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं ऐसे हमें उनकी संगति मिलती रहे, या फिर संगति नहीं हो तो क्या हो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, या ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, और उन्हीं जैसी चर्या में या चित्त सदानुरक्त रहे। तो ये अपन देखो इतनी अच्छी भावनाएं ज्ञानियों ने लिखी हैं, जीवन में उनने अपनी यथाशक्ति उतारा है। और अपन
अकेले मात्र तोतों जैसे बोलना नहीं है, उसको समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारे लिए दुखी कर सके और तुम्हें दुर्गति में भेज सके। कौन भेजे दुर्गति में? तुम अपने ही भावों से कर्मों का बंद करके और दुर्गति में जाते हो। है? तो अन्य लोग भी यही मानते हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। अरे तो वो खुद ही तुम कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, उनको देने के लिए कहाँ आना पड़ेगा। इसलिए अपन को ये सारी बातें अपन को बहुत विस्तार में आचार्यों ने लिखी हैं। अब चूंकि अपने पास टाइम जितना है उतने में ये हमने बहुत ही शॉर्ट में अपने लिए खास अपने चर्चा कर ली है। तो अपन लोगों को प्रतिदिन ये नियम करने चाहिए कि हमें भगवान जनेंद्र के वचनों को श्रवण करने के लिए टाइम निकाल करके जो भी ग्रंथ पढ़ना है उसको क्रम से पढ़ें। ऐसा नहीं कि अपन ने नियम ले लो स्वाध्याय को, तो जो किताब आंखें बंद करके उठाओ और जो हाथ में आ गई सो की 4 लाइनें पढ़ी और होगा तुम्हारा स्वाध्याय को नियम पूरा हो जाए। सो अब तुम्हें मैंने कोई चीज़ लाना है या जो चाहिए है जीवन में, तो तुम आंखें बंद करके दुकान में जो कुछ मिल जाए तो उठा के भगे आओ कि जो चाहने वो ले हो, क्या करोगे बता। तो ऐसे ही अपन को जीवन में इसका क्रम से पूरा स्वाध्याय करो तो कोई भी ग्रंथ है उसमें पूरी विधि बताई जाती है, चाहे श्रावक हो मुनिराज हो, सबके लिए जीव मात्र के लिए सबको कल्याण का मार्ग चारों अनुयुगों में एकमात्र वीतराग विज्ञानता की सिद्धि के लिए, चाहे कहानी के माध्यम से हो, चाहे चरणानुयोग के माध्यम से आचरण के माध्यम से हो, चाहे वस्तु स्वरूप 6 द्रव्य 7 तत्वों के स्वरूप बताकर हो, चाहे 3 लोक आदि का स्वरूप समझा के, या नैमित्तिक संबंध कर्मों की व्यवस्था बता करके, मूल में तो सबको लगाना है तुम्हारे लिए आत्महित के मार्ग में। सभी अनुयोग एकमात्र तुम्हें सच्चे धर्म में लगाने के लिए लिखे हैं। जहाँ से भी समझ में आए, जो भी समझ में आए वहाँ से आप क्रम से समझें, पढ़ें, जीवन में उतारें। समझ में नहीं आए समझदारों से समझें, अपने मनमाने तरीके से कोई भी अर्थ के अनर्थ करके और फिर कुछ भी नहीं करते रहे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर अवसर आप लोगों के लिए इस धर्म के माध्यम से, होली के माध्यम से, कि भैया जो कुछ भाव से भाव होली अब छोड़ के सब गलतियां, क्योंकि असत्य को छोड़ के सत्य पे चलना है, तो अपन सत्य से जुड़ जाएं और बढ़िया सबके प्रति आत्मीयता रख करके जिए। इसी का नाम होली है। और होली का मतलब कुछ भी रूढ़ी निभाए करते रहना, उसका नाम होली नहीं है। तो ये जो है अपन को जो आज का आयोजन किया गया इसी लक्ष्य से किया गया। अब उसमें जो भी जितना बोलते ही है अपन अंत में, भैया अपन ने जो भी लघुधि तथा प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो। भैया सुधार कर लो, गलतियां तो सब में होती हैं, पर अपन उसमें से गलतियां ग्रहण नहीं करके उसमें से अच्छा ही ले लो कि भैया कम से कम इसके माध्यम से इन्होंने ये किया, चलो वो बढ़िया। और बाकी जो भी है वो सुधार प्रत्येक व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे अपने जीवन में पूर्ण निर्दोष दशा प्राप्त होकर के अपन भी जो प्रत्येक आत्मा की होना चाहिए ऐसी पूर्ण निर्दोष दशा, अरहंत सिद्ध की दशा, वो नियम से प्राप्त करेंगे। सभी जीवों में ऐसे उस निर्दोष दशा को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। अगर वो अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग करें तो प्रत्येक जीव पूर्ण सुखी हो सकते हैं। सभी प्रत्येक जीव समझ करके पूर्ण सुखी हों, ऐसी मंगल भावना के साथ हम अपने विचारों को भी विराम देते हैं। यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावें, तहते चै नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावें। यहाँ पे एक सूचना देना थी, इसलिए मैं आपके लिए रोका हूँ। 1 मिनट का समय है। दोपहर की कक्षा आज नहीं रहेगी, आज होली का दिन है। शाम को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। 8 बजे से आज आपकी कथा चलेगी और 8 बजे के बाद एक एक्यूप्रेशर की कक्षा विशेष रखी गई है। सभी साधर्मी उसमें अवश्य पधारें सपरिवार। आपकी चिकित्सा नहीं की जाएगी, वहाँ पे आपको डॉक्टर बनाया जाएगा मात्र आधे घंटे में। आप स्वयं अपनी चिकित्सा करेंगे, दूसरे की चिकित्सा करने में सक्षम होंगे, इसलिए शाम को अवश्य आएँ। आगे
जगद्वादशाह की जिनवाणी माता की। सभी संधर्मी श्रावकों से विनम्र अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है कि इस आज के कार्यक्रम के बाद आप सब